बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अरविंद केजरीवाल के बंगले की जांच होगी। सीवीसी ने 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच के आदेश दिए हैं। केजरीवाल के घर के रिनोवेशन को लेकर भी जांच का आदेश दिया गया है। ये वही घर है, ये वही आवाज जिसको लेकर लगातार चुनाव से पहले भी सवाल उठते रहे। अब इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सीवीसी ने 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच के आदेश दिए हैं। संवाददाता हरीश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हरीश, क्या कुछ जानकारी? जो बंगला चुनाव से पहले विवाद में रहा, अब उसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की तरफ से, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे पिछली विधानसभा में, उनके द्वारा एक कंप्लेन दाखिल की गई थी। 21 अक्टूबर 2024 को उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक कंप्लेन दाखिल की थी, जिसमें कहा था कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है, उसमें धांधली जो है वो सामने आई है। उसके बाद सीवीसी ने इसको एक्नॉलेज किया और उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी को ये कहा कि इस पूरे मामले में देखें कि क्या इसमें कोई जांच का एंगल बन पा रहा है। फिर सीपीडब्ल्यू द्वारा ये कहा गया सीवीसी को कि हाँ, जांच का दायरा बन रहा है, और उसके बाद 13 फरवरी को जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। देखिए, मुश्किलें लगातार अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो है, जो उनका सरकारी आवास रहा है, उसको लेकर भाजपा लगातार मुद्दा उठाती रही है, और इसको लेकर चुनाव में भी इस मामले को लगातार उठाया गया है। तो ये अगर हम बात करें तो विजेंद्र गुप्ता की तरफ से जो कंप्लेन की गई थी, अब उसमें जांच के आदेश जो हैं वो सीवीसी के द्वारा दे दिए गए हैं। यानी मुश्किलें आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की और भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, अगर ये बंगला जांच के दायरे में आ चुका है तो और ज्यादा कितनी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आएंगी, और इस बंगले के रिनोवेशन को लेकर खासकर जो जांच हो रही है, किस किस एंगल से इसमें जांच की जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल लगातार इस मामले को उठाया जा रहा था सीवीसी, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलजी ने भी इस मामले में जांच के आदेश पहले दिए थे, तो उसको लेकर लगातार जांच जो है वो चल रही थी। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री आतिशी बनी थी, तो उसके बाद उनको वो बंगला जो है वो नहीं दिया गया था, क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज को लेकर जांच जो है वो लगातार चल रही थी। तो इसके लिए ही उसको लगातार सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ही मेंटेन किया गया था, कि ताकि सबूतों के साथ जो है वो छेड़छाड़ ना हो। यानी कि सरकार जो है बहुत गंभीर है इस मामले को लेकर, और जल्द से जल्द जो है वो जांच की जाएगी। नई सरकार गठन के बाद भाजपा की तरफ से भी ये कहा गया है कि जैसे ही नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस तमाम मामलों की जांच जो है वो लगातार की जाएगी, और उसको लेकर एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। तो यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया हरीश, विस्तार से जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये वही बंगला जो शीश महल के नाम से लगातार एक बड़ा मुद्दा बना चुनाव से पहले, और अब इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। रिनोवेशन में जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, उनकी कीमतों को लेकर भी सवाल उठे।